हाय फार्मर, आज हम आपके पास एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं फार्मिंग रिलेटेड, पिग फार्मिंग का। तो हम आपके पास आए हैं फार्मिंग रिलेटेड के लिए। तो आप अपना लोकेशन वगैरह बताइए, किस जगह पे है? ये गांव कोठी टोला पड़ता है, पोस्ट हसनगंज, जिला कटिहार, बिहार में पड़ता है। अच्छा, पूर्णिया से समथिंग कितना दूर पे होगा ये? पूर्णिया से लगभग वही 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो ये पड़ता है, आपने कौन सा गांव बताया सर? कोठी टोला, पोस्ट हसनगंज, कोठी टोला, कटिहार डिस्ट्रिक्ट पर। ये समथिंग मेरे नॉलेज में 1-1.5 साल हो गया फार्मिंग शुरुआत किए हुए। तो आप 1 साल पहले इनका जो क्या स्ट्रगल था वो चीज़ को हम आपको बीच में दिखाना चाहते हैं। तो आइए, आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ और इधर दिखाना इनका मैनेजमेंट वगैरह क्या है। आप उस तरह एक बार वीडियो बना लो, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। तो अजय सर, आपसे ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपको ये बिजनेस करने का कहाँ से मोटिव आया? एक्चुअली ये बिजनेस मेरे भैया का था दिमाग, तो उसी ने पहले वो बोलते थे कि हम करेंगे, पर उसने नहीं किया, तो हम सोचे चलिए वो नहीं करते तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये प्लान मतलब पिग फार्मिंग में आने का प्लान आपके भाई का था, बट भाई से पहले आपने शुरुआत कर दिया, आपस में बातचीत होकर ही। हाँ। अच्छा, तो जैसे आप इसमें हमने सुना है कि बहुत तरह का ब्रीड होता है, समथिंग मेरे नॉलेज के हिसाब से 600 प्लस ब्रीड है। तो आपको ब्रीड के बारे में जानकारी वगैरह कहाँ से मिला? वो ट्रेनिंग किए थे। ट्रेनिंग कहाँ ट्रेनिंग किए? तो वो बताइए हमारे दर्शक को, ताकि ये भी कभी अगर सोचे तो उनको भी जगह पता चल पाए। एक ऑनलाइन क्लास किए थे, रांची के थे, ऑनलाइन किए थे। अच्छा, और एक दूसरा ऑफलाइन यानी कि मंझली बेलवा में किए थे। मंझली बेलवा मतलब पूर्णिया के लिए बहुत लोकल हुआ। अगर कोई पूर्णिया का फार्मर इसको देख रहे हैं तो आप पूर्णिया में, हम इसमें आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे, आप उनके थ्रू आप अजय जी से बातचीत करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगा कि अगर आप लोकल एरिया के हैं, जैसे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, तो आप हमारे चैनल में कमेंट कीजिएगा। कमेंट के थ्रू हम आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और हमारा सजेशन यही रहेगा, या एक फार्मर का सजेशन यही रहेगा, क्या सर आप बताइए, क्या विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट नॉलेज क्या फार्मिंग करना शुरू करना चाहिए? नहीं, वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको अगर विदाउट ट्रेनिंग का आप कर रहे हैं तो। ये हम मानते हैं कि बहुत चीज़ ट्रेनिंग से नहीं सीखा जा सकता है, वो जब तक आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। नहीं, पता नहीं चलेगा। लेकिन बेसिक चीज़ सीखने के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी है। अच्छा, तो आपको ट्रेनिंग में क्या बताएगा कि कौन से नस्ल से शुरू करना चाहिए? ट्रेनिंग में तो ये बताएगा अगर जल्दी यानी ग्रोथ करना है, लार्ज वाइट हैम्पशायर। अच्छा और बर्कशायर, ये सब जल्दी यानी कि ब्रीड यानी कि नस्ल ग्रोथ करता है। अच्छा, ग्रोथ के लिए बर्कशायर और ये लार्ज वाइट वगैरह अच्छा है। तो अगर हम मान लीजिए ग्रामीण इलाका में लोग देसी नस्ल को पसंद करते हैं, फिर उसमें फार्मिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा? नहीं, टीएनडी अगर पालते वो लेट ही ग्रोथ होता है ना, ज़्यादा टाइम ले लेता है, 1 साल प्लस ले लेता है, 15 मंथ ले लेता है। ये आपका बहुत यानी 7 महीना 8 महीना तैयार हो जाएगा, 6 से 7। तो इसका उपाय क्या है? आप कैसे अपने फार्म को मतलब देसी और हाइब्रिड नस्ल को कैसे आप अपने पॉपुलेशन के बीच में कर सकते हैं जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा? मेन तो है कि आप इसको प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, लेकिन कंजप्शन में दिक्कत आता है ना। हाँ, हर फार्मर का ही है कि अच्छे ट्रेडर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। तो हमें देसी नस्ल बोल के अगर हम पाल रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। ये हर फार्मर जानते हैं, बट खाने के नाम पे बोलते हैं कि बहुत स्वाद होता है उसमें, खाने का टेस्ट कुछ अलग होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। अच्छा। कुछ नहीं, स्वाद एक ही लगता है, सिर्फ बोलने को ही कि अलग अलग स्वाद है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। सेम एक ही है। अच्छा, ये बात तो हमने भी बहुत लोगों से जो इसका कंजप्शन करते हैं हमने भी पता किया है, बातचीत भी किया है, पूछा भी है। वो बोलते हैं कि सिर्फ बोलने को है कि स्वाद अलग लगता है, बट खाने के लिए एक जैसा ही लगता है, कोई ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता है। और हमारे हिसाब से या फिर और फार्मर जो इसको फार्मिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने फार्म को बढ़ाने के लिए आपसे ऐसा बोल रहे हैं। वो हाइजीन के तौर पे आपको फार्मिंग वाला ही सबसे बेनिफिट्स और अच्छा होता है, आपके हाइजीन, आपके फिटनेस के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि हम जो फार्मिंग करते हैं इसमें ओपन कुछ भी चीज़ नहीं देते हैं, प्रॉपर हम ड्राई फीड हुआ या मेकिंग फीड जो होता है वो हम बनाते हैं, ये होता है ना।
तो आप अभी फीड मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? फीड में अपना ही खुद का, जैसे चूड़ा का और भूसा होता है और अमृत का कंपनी का फीड है, उसी में मिक्स करके उसी को खिलाते हैं। स्टार्टिंग से ही आप ये कंपनी का फीड खिला रहे हैं, ड्राई फीड खिला रहे हैं, या फिर पहले कुछ और इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, स्टार्टिंग में तो कंपनी का खिलाए हैं। अच्छा, प्रॉपर कंपनी का फीड खिला रहे थे? प्रॉपर खिला रहे थे। बीच में कुछ बजट कम होने के कारण थोड़ा यानी कि तो आप मतलब इसमें 1-1.5 साल से इन्वॉल्व हैं इस फार्मिंग में? हाँ, 1-1.5 साल। तो 1-1.5 साल के अनुभव के हिसाब से बताइए, क्या ये जो फार्मिंग है, पिग फार्मिंग, सस्ता बिजनेस है या महंगा करने में? आपके हिसाब से क्या लगता है? सस्ता तो नहीं है, क्योंकि इनका फीड बहुत महंगा आता है। अच्छा अच्छा, सस्ता तो इसका कुछ भी नहीं है। मेडिसिन महंगा आता है, मतलब कॉस्टली है। Costly। ये बिजनेस एकदम नॉर्मल लेवल से नहीं हो सकता है। इसका कंडक्शन भी थोड़ा महंगा है। मतलब इससे रिलेटेड, इस फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं महंगा है, चाहे वो फीड हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आप डॉक्टर को भी बुला रहे हैं। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग आपने अभी मान लीजिए शुरू किया है, तो हर चीज़ के बारे में तो अच्छा से नहीं पता चल पाएगा, तो डॉक्टर चार्ज भी अच्छा खासा कॉस्ट बैठ जाते हैं। डॉक्टर आएंगे तो 300-400 रुपया उसका चार्ज, आने का ही चार्ज है। तो इससे फार्मिंग को करने के लिए सबसे पहले तो आपको हर चीज़ को मतलब मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा कि फीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फिर हम आपका जो डॉक्टर का या जो मेडिसिन का होता है हाइजीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो जिसको बोलते हैं कि बायोसिक्योरिटी। किताबी नॉलेज बायोसिक्योरिटी और एक ट्रेनिंग में जो बताया जाता है बायोसिक्योरिटी, वो चीज़ एक्चुअल में जब ग्राउंड में कोई फार्मर जब करते हैं तब उस बायोसिक्योरिटी का मतलब पता चलता है। आप सभी व्यूअर्स हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी के बोले हुए पर कोई भी बिजनेस में, चाहिए नहीं केवल फार्मिंग रिलेटेड या पिग फार्मिंग रिलेटेड, किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले खुद का एक स्ट्रेटजी बनाइए कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है और किस हिसाब से उसको मैनेजमेंट करना है। आप किसी और के थ्रू देखकर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो पहले अपना अनुभव इकट्ठा कीजिए, अलग अलग एरिया में सर्च कीजिए उस रिलेटेड क्या है नहीं है, तब जाके आप उस फील्ड पे उतरिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे आसपास में कोई फार्मिंग स्टार्ट किया, हो सकता है वो सही चीज़ बताए ना। अगर हम उससे सजेशन के तौर पे जाके कुछ पूछेंगे कि हाँ ये फार्मिंग में तो हमें भी करना है, तो बताइए इस फार्मिंग में क्या फ़ायदा, तो हो सकता है वो आदमी बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दे। हाँ, बढ़ा चढ़ा के। लेकिन एक्चुअल में जब आप ग्राउंड में करोगे तो पता चलेगा। वो तो आपको खुलवा देंगे, आपको धीरे धीरे यानी कि पता चल जाएगा। नहीं तो बहुत कॉस्टली आता है इसका फीड, बजट नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो आप हर्बल जो बोलते हैं, जैसे एक तो ड्राई फीड हो गया, हर्बल में जैसे पेड़ पत्ती हो गया, साग हो गया, इस तरह का कुछ यूज करते हैं अपने फीड में? हाँ, घास वगैरह दे देते हैं। घास में कौन सा घास यूज करते हैं, उसका नाम कुछ? बरसीन आता है और अच्छा। ये उस टाइप का जो वहाँ पे लगा हुआ है वो हरा टाइप का। अच्छा, ये लोकल ग्रास। हाँ, लोकल ग्रास। ये ग्रास लगभग किसी भी ग्रामीण इलाका में मिल जाता है और इसे बहुत अच्छे चाव से खाता भी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे और भी फ्रेंड सर्कल में है, वो भी अपना फीड कॉस्ट बचाने के लिए वो खिलाते हैं और खाता भी है अच्छा से खाता और वैसा भी नहीं कि उसको खाने से कोई नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं। डायरिया वगैरह कोई दिक्कत नहीं, वोमिटिंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से वो एडजस्ट कर ले, क्योंकि एक तो वो हर्बल चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये हम अगर वो डाल देंगे तो फीड नहीं खा के वो पहले वो खाएगा। अच्छा, उसके बाद वो फीड खाएगा। तो अगर मान लीजिए हम प्रॉपर अगर हम हरे पेड़ पौधे पत्ती के थ्रू कराना चाहेंगे तो उसके लिए फिर हमें फील्ड चाहिए। हाँ, उसके लिए तो जगह आपको चाहिए। मतलब फार्मिंग करने के लिए एक अलग फील्ड और फिर एक घास पेड़ पत्ते लगाने के लिए अलग फील्ड चाहिए। तो उसमें कॉस्ट तो नहीं भागेगा, बट आपका फील्ड जो है वो आपका कवर हो जाएगा। हो सकता है आप उस पर कोई अलग चीज़ कर रहे थे होंगे, कोई अलग आपको लगाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सही बात है। तो आप फीड मैनेजमेंट अभी अब अपना अच्छा से कर रहे हैं मतलब? अभी ठीक से कर। तो क्या आप ये संतुष्ट हैं अपने फार्मिंग से? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। कि अपने आप को कदम पीछे हटाने के बारे में तो ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं है ना? नहीं, अभी कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। अच्छा, कंजप्शन का क्या रेशियो है आपके तरफ? कंजप्शन अच्छा हो रहा है इसका मीट वगैरह का? मीट हाँ, वो अच्छा से बिक जाता है। अगर आप यानी कि 6 बजे अगर कटिंग हो गया मीट, हाँ, तो 8 बजे तक आपको मिलेगा नहीं। 2 घंटे के अंदर खत्म? 2 घंटा के अंदर। समथिंग कितना मीट रहता होगा? 50 kg। अच्छा, 50 kg का अगर मीट है
तो 2 घंटे में खत्म। और अगर 50 kg से एबव रहे तो भी वो खत्म हो सकता है क्या? उतना बड़ा एनिमल नहीं मिल पा रहा है हमारे यहाँ। अच्छा इसी अच्छा, वजह से अच्छा। मतलब कंजप्शन का भी कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया है। तब तो जिस इलाके में या जिस एरिया में आप कर रहे हैं तब तो फिर आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या हमेशा व्यापार को इस चाहे ये एग्रीकल्चर का बिजनेस हो चाहे आप फार्मिंग रिलेटेड कर रहे हैं, हमेशा व्यापार को फ़ायदा होता है, एक फार्मर को नुकसान होता है। क्यों? वो अपना खुद का व्यापार वाला जो तरीका है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फार्मिंग में बिजी होने की वजह से वो मार्केटिंग वगैरह का ध्यान नहीं कर पाता है। उनको हो सकता है उसके बारे में उनको जानकारी ना हो। तो आप इस वीडियो के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में हमें अगर और भी इस फार्मिंग से जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि आपके आसपास का अगर कोई इस तरह का मार्केटिंग है तो जिससे हमारे छोटे बड़े फार्मर को फ़ायदा हो सके। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और फार्मिंग जो है ये प्रॉपर एग्रीकल्चर के थ्रू हो रहा है, ना कि आप पहले के ज़माने में अगर बोला जाए तो घर में सिंगल बांध के किया जाता था। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल प्रॉपर बताइए, ये जो किसी समय में इसको क्या बोला जाता था, जंगली, प्रॉपर जंगली जानवर बोला जाता था और जंगल झाड़ में ही मिलता था। बहुत गंदा चीज़ है। हाँ, बोला जाता था पहले, अब तो नहीं। वो है सबसे अच्छा जानवर है, साफ़ सुथरा में, यानी कि जहाँ पे वो बाथरूम करेगी वहाँ पे वो बैठेगी नहीं, साफ जगह में बैठेगी। मतलब कि आप अगर दिन भर में एक बार बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उनको 2 बार नहलाना पड़ता होगा। 2 बार नहाना तो पड़ता है। इतना साफ सुथरा और कौन हो सकता है? हर कोई तो 2 बार नहीं नहाता होगा, कोई होते होंगे जो 2 बार नहाते होंगे। तो बट इसे हमें कम से कम 2 से 3 बार, अगर गर्मी का मौसम है तो 2-3 बार हो ही जाता होगा साफ सफाई का। और फैन तो चलता ही रहता है। अच्छा बताइए, दिन के लिए फैन, रात के लिए लाइट, और नहाने के लिए साफ पानी। बहुत बढ़िया, आपसे मिलके हमें खुशी लगी। और हो सके हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर दोबारा आएंगे सर, और जो भी कमी बेसी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दर्शक को दिखाएंगे। और एक बार चलते चलते दोस्तों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इनका नंबर या फिर इस इलाके का जो भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगा। आप अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। कमेंट्स के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूवर्स क्या सोचते हैं या वो क्या जानना चाहते हैं। अगर इस बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी तरह का किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट्स के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आपके तक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।